ओ माय गॉड, आज हमने 10th की क्लास ले ली, इसका रिकॉर्डर कौन है? वाह गुरुजी, ग्रेट, ग्रेट आओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। So now what is given in question number 7? Sheila deposited rupees 20,000 in a bank where the interest is credited half yearly. If the rate of interest paid by the bank is 6% per annum, what amount will she get after 1 year? यानी after 1 year so कितना मिलने वाला है? Okay, so your principal is rupees 20,000. Is that clear? Now rate is your 6% per annum. So rate is your 6% per annum. ऊपर का नीचे हो गया, उल्टा लग गया, जिसके कारण वो डिस्टर्ब कर रहा है। बाद में सही कर लूंगा, ठीक है। Now, yes, and it is compounded half yearly. Compounded half yearly. So annum है और half yearly मैच ही नहीं कर रहा है. So we have to calculate R, and R will be your capital R upon 2. So 6 upon, that is 6 upon 2, that is equals to 3%. Is that clear? So now this is 6% per half year. Match कर दिया? Now time is given to you, that is 1 year. Time is equals to 1 year. So when your time is 1 year, n is equals to 2 into time. So that is equals to 2 into 1. That is equals to 2. Is that clear? Okay. Now we have to calculate compound this. So first of all, we are going to calculate amount. Amount is equals to P1 plus R upon 100 power n. So 20,000 okay. Recording is on, so don't worry about this one. Recording on. हम 10th का recording on करना भूल गए थे बाकी. So 1 2 1 2 1 2 1 2 2 into 103 into 103. So multiply 103 103. प्लीज इस वीडियो को ना देखें, आप दूसरा वाला वीडियो पिनअप करिए. हमने एक दूसरा वीडियो भी पिनअप किया हुआ है, इसमें देखिए. सी दैट वन, वो एकदम क्लियर हो. इज दैट क्लियर? 21218. ओके. So now compound interest is equals to amount minus principal. So 21218 minus 20,000. So that is equals to 1218. Is that clear? Sir, video is not. Please यहाँ पे अविनाश उसको बोलिए रिज्वाइन करे. बाकी सबको प्रॉब्लम नहीं होगी. वीडियो अवेलेबल है सभी को, एकदम क्लियरली अवेलेबल होगा. वहां पे देखिए 2 अखंड सर होंगे, आपको एक में विजिबल होगा एक में बंद होगा, तो आप जिसमें बंद है उसमें मत देखिए ना. एक साथ कर दो. वीडियो इज नॉट क्लियर. अब मोबाइल का वीडियो तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्लियर ना हो, तो एकदम एग्जैक्टली क्लियर जा रहा होगा. नहीं भी जा रहा है आपको उसके बाद मिलेगा क्लियर टू क्लियर. ठीक है.
इसका भी वीडियो ऑन कर दीजिए। चलिए हमने इसका भी वीडियो ऑन कर दिया, लीजिए इसका वीडियो देखिए, जिसको प्रॉब्लम हो रही है उधर रिकॉर्डिंग है। इज दैट क्लियर? इसको हम और क्लियर कर दो। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा और क्लियर हो गया? तो दूसरे वीडियो में देखिए, दो दो वीडियोस अवेलेबल है, अखंड सर के नाम से दो दो हैं, जिसमें अच्छा दिख रहा है उसमें देखिए, ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आपने आप देख लीजिए, सर के दो दो अवेलेबल हैं, दोनों में से एक में क्लियर होगा। यस सर, ओके। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। Now, question number 8. Neeraj lent 65,536 rupees for 2 years at 12% per 12.5% per annum, compounded annually. How much more could he earn if the interest were compounded half yearly? Now we are having for two parts यहाँ पे कि अगर वो half yearly ले ले और एक बार ये compounded annually. So we are having two cases, compounded annually and compounded half yearly. Is that clear? Okay. So now we can see here, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो केसेस हो गए। Principal same, we are having the same principal 65,500 and how much? 36 rupees. Okay. So here also we are having same 65,536. Now, what will be your rate? Here we are having the rate 12 and half, that is 25/2% per annum. यहाँ पे हमें क्या, हाफ ईयरली के केस में स्मॉल r चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन 2, सो दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 25/2 into 2, नीचे 4 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4% पर हाफ ईयरली। यहाँ पे एनएम भी रहेगा बिकॉज़ एनुअली कैलकुलेट होगा, यहाँ पे हाफ ईयरली, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू हाफ ईयरली। ओके। शुभ मिश्रा, किसी एक में देख लीजिए, आपको वीडियो क्लियर मिल रहा होगा। दो दो चल रहे हैं अखंड सब के आईडीज, तो दोनों में से वीडियो एक में क्लियर है। इज दैट क्लियर? वीडियो क्लियर होना, आपको क्लियर हो जाना है कि नहीं? ये सभी को समझ में आ रहा है? नाउ टाइम, दैट इज वी हैव टू फॉर टू, या दिस वन ओनली ना? यस, तो हम रिपीट कर रहे हैं, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व ही कहां किया है, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं। आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देखिए अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे नहीं करेंगे। क्लियर? अभी तो एक्सप्लेनेशन होगा। सो हियर n इज इक्वल्स टू, अब यहां पे तो n सिंपल ही रहेगा, दैट इज 2 ओनली, बट हियर n इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? 2 into टाइम, दैट इज इक्वल्स टू 2 into 2, दैट इज 4। क्लियर? नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। तो अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है? नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज कि आपका पर्सन है नीरज, नीरज सर की बात कर रहे थे कि नीरज सर ने जो है 65,536 रुपीस जो है वो
किसी से लिए, ठीक है, अगर उन्होंने 12%, 12.5 का मतलब दैट इज 25/2% पर एनम के रेट से अगर उन्होंने किसी से पैसे लिए, ठीक है, कितने टाइम पीरियड लिया, दैट इज फॉर 2 years, देन व्हाट अमाउंट ही इज गोइंग टू पे, यानी कितना वो पे करेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट फॉर दिस वन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो हाफ ईयरली में कैलकुलेट हो तो उन्हें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, यानी वी आर हैविंग टू केसेस, यानी अगर एनुअली चार्ज होगा इंटरेस्ट तो सर को कितना रिटर्न करना पड़ेगा, और अगर उसी इंटरेस्ट को हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो कितना देना पड़ेगा, क्या दोनों सेम देना पड़ेगा या दोनों में डिफरेंट देना पड़ेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अभी क्वेश्चन समझ में आया सभी को, ठीक है। Okay, so now this is your question. So now we have to calculate for two parts, one for annually and another for that is half yearly. So in case of annually, that is your amount will be P into 1 plus R upon 100 power n. यहाँ पर भी होगा A is equals to P into 1 plus small r upon 100 power. Is that clear? Now, so put the value 65,536, ठीक है, into 1 plus 25 upon 2 into 100 power 2. यहाँ पे कितना आएगा 65,536 1 plus 25 upon 4 into 100 power 4. Is that clear? ओवर हीटिंग होने लगा मोबाइल में, कराने लगा मोबाइल में मैसेज आने लगा ओवर हीटिंग। ओके, सो नाउ सी हियर, ट्वेंटी 4 the, so it becomes a 4 to the 8, so when we take LCM, so here it also comes a 8, so 8 plus 1 9 upon 4 into 9 upon 4. Is that clear? So यहाँ पे भी जाएगा 25 4 the 4 4 जा 16, ऐसे यहाँ पे जाएगा 16 16 plus 1 17, we are having 70 upon 16 17 upon 16 17 upon 16 17 upon 16, we are having 4 times. Okay, अब कैंसिल करना शुरू कर दीजिए, so let's do the calculation. 4 1 जा 4, 2 25, 4 6 जा 24, 15, 4 3 जा 12, 12 जा 3 33 हो गया, 4 8 जा 32, 116, 4 4 जा 16, एक और 4 से कट करते हैं, 4 4 जा 16, 0 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, ठीक है। सो यहाँ पर भी यही आ जाएगा, सो कट किया तो 4096, आपको पता होना चाहिए 16 16 16 का क्यूब होता है 4096, ये पूरा का पूरा कैंसिल है, दैट क्लियर। So your answer will be क्या आ जाएगा 17 into 17 into 17 into 17, do it, और यहाँ पे क्या जाएगा that is 4096 into 81, जल्दी से कैलकुलेशन करिए, जल्दी से फास्ट। पहले इसको कैलकुलेट करिए 4096 into 81, यस, आपने इसका आया कितना 83521, 83521 किसका आया 7 7 49 7 49 इसका है। Now do this one 4096 into 81, तो आप इसको करिए इसको, ओके।
ओके 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 ओके। गड़बड़ मूव किया हुआ है। यहाँ पे 9/8 लिखना है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी सही करो। तो कैलकुलेटर को कैलकुलेटर को जल्दी से मल्टीप्लाई। यस। ये तो सही है। एट प्लस 1। yes so now this is your calculation। ये बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। नाउ अभी भी देव सिंह को जो है ब्लर 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 दिख रहा है। यस सभी का आ गया कैलकुलेशन। सो दैट इज 82944 एंड दिस वन 83521। ओके सो नाउ वी कैन सी कि नीरज सर को जो है 65536 जो उन्होंने दिया था किसी से, तो इफ इट इज कैलकुलेटेड एनुअली इन दैट केस he had to return how much 82,944, but if it is in half yearly then he has to return 83,521। so आप देख सकते हैं both are different। obviously half yearly के केस में आपको क्या है, आपको ज्यादा वैल्यू देनी। नो सर बोर्ड इज नॉट क्लियर। इसमें बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा यार, कैसे कैसे बोर्ड नहीं क्लियर हो रहा। दोनों में ही क्लियर नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, हाउ इट इज पॉसिबल। राहुल गुप्ता तो बोल रहे एकदम एग्जैक्टली क्लियर है। ओके अब क्लियर है तो क्लियर। यस ओके, जिनका क्लियर थोड़ा सा अपना नेटवर्क चेक कर लें। सो ओके सो नाउ हाउ मच मोर कुड ही अर्न इफ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इतना ज्यादा हो गया, सो द डिफरेंस विल बी व्हाट। सो एक्स्ट्रा कितना हो गया, दैट इज 83521 माइनस 8294। okay so 11 minus 4 how much it is 7।
So here we are again having 1. So 11 minus 4 again is 7. So we are having here 4. So 14 minus 9 is this mics off करके रखिए. Okay. So 14 minus 9 that is your 5. So here we are having 2 minus 0. So how much extra will be there? 577. तो अगर हम किसी को ऐसे पैसे दे रहे हैं, उधार में दे रहे हैं, मान लीजिए हमने किसी को दिया 65,536, हमने एक को हाफ ईयरली में दिया और एक को क्या है एनुअली में दिया. So how much extra we are going to get? We are going to get 577 extra. ठीक है, if it is charged half yearly. ठीक है, तो हाफ ईयरली के केस में इतना इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा. Is that clear? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? नाउ वी आर हैविंग चलिए आ जाइए क्वेश्चन नेक्स्ट में. क्वेश्चन नंबर 9. सुदर्शन डिपॉजिटेड 32,000 इन अ बैंक. चलिए 32,000 बैंक में डाल दीजिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. सो प्रिंसिपल विल बी योर 32,000. क्या आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में. नाउ वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड क्वार्टरली, where the interest is that is क्या क्वार्टरली में है. if the rate of interest being 5% per annum, रेट कितना है 5% per annum. okay, what amount will he receive after 6 months? so time is your 6 month. month को year में कन्वर्ट करेंगे तो that is 6 upon 12 years. is that clear? अब हमारा जो स्मॉल r है वो कितना होगा, क्योंकि क्या है कंपाउंडेड क्वार्टरली. Is that clear? So quarterly के केस में small r is equal to capital R upon 4. So that is equals to 5 upon 4% per quarterly. Is that clear? Now n is your how much? That is 4 times of that is this one 6 upon 12. So that is equals to 4 3s are 3 2s are. So this will be your 2. n का वैल्यू कितना होना चाहिए 2. So let's calculate. So amount is equals to P1 plus R upon small r upon 100. Is that clear? So 32,000 1 plus 5 upon 4 into 100 power 2. So 32,000 5 2 जा कट कर सकते 20 जाएगा. 24 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 80. That is equals to 32,000 into 80 plus 1 81 upon 80. How many times? 2 times. 0 0 0 0. 50 into 81 into 81. कि भाई अभी कौन ज्वाइन कर रहा है जाने के टाइम पे. सो 81 into 81 मल्टीप्लाई कर लीजिए. जल्दी हो गया.
हमने जीरो सारे लिखे हैं। प्रिंसिपल कितना था 32,000। तो जीरो को कितने कट किया 1 0 कट किया आपने यहाँ पे क्या है 8। फिर हमने क्या कट किया इसको 8 4 था 32 40 हो गया 8। जीरो कहाँ से आ गया जीरो कहाँ से now this is your 32,805 now this is your amount compound interest से पूछा गया है so what amount will he receive after 6 months so he receive how much that is 32,805 after 6 months if your interest being compounded quarterly ठीक है तो क्वार्टरली का केस था आपने देखिए रेट को यहाँ पे 4 से डिवाइड किया और आपने इसको क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया इज दैट क्लियर समझ में आया सभी को Okay, now the last question of this chapter. Arun, Arun took a loan of 3,90,625. 3,90,625 from Kuber Finance. अब देख लीजिए. If the company charges interest at 16% per annum, so rate will be your 16% per annum. Is that clear? Compounded quarterly. फिर से देखिए compounded quarterly. Okay. So when it is compounded quarterly, so your small r is equals to कितना लगेगा that is capital R upon 4. So 16 upon 4 that is equals to 4 for the 4 that is 16 होता है so 4% per quarterly. Is that what amount will discharge his debt after 1 year? So time will be your 1 year. So n का value कितना होगा 4 into time that is 4 into 1 that is 4. So let's calculate 3,90,625 into 1 plus 4 upon 100 power 4. Oh. What happened, sir, today? ओके चलिए अब कैलकुलेशन स्टार्ट कैलकुलेशन करिए कैलकुलेशन पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से 25 से डिवाइड किया जाए सो दैट इज 25 1 25 39 है यहाँ पे कितना हो सकता है दैट इज 14 140 सो 25
25 चलिए कैलकुलेट कर सकता हूं 25 5 जा 125 125 अगर 49 50 हो गया 156 हो गया 25 6 जा then 6 62 हो जाएगा then 25 2 जा then 25 5 जा 1565 अब मेरे ख्याल से 25 into 25 yes so 25 goes up 25 goes up 25 goes up but 25 का क्यूब होता है 15625 so now what we are having 4 4 4 4 4 so now we can do the multiplication 4 से ये भी कर सकता है 4 2 is 8 4 6 is 24 26 into 26 into 26 4 5 6 9 7 वाह बहुत सारे बहुत ही कैलकुलेट कर लिया चलिए so now this is your final amount कि that ये amount आपको जो है what amount will discharge his debt after 1 year so आपको जो amount है that will converted into 3,90,625 is converted into 4,56,976 just after a year when rate is your 16% per annum compounded quarterly अगर आप quarterly charge करेंगे why are commenting in this other comments कौन है ऐसा कमेंट कर रहा है क्रिस तिवारी हु इज दैट सो माइट इज क्लियर कैलकुलेशन को थोड़ा सा सही रखिएगा ओके सो इन दिस वे योर चैप्टर इज ओवर अब चैप्टर ओवर हो गया